हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आपकी फैमिलीज़ में सब लोग बहुत अच्छे से हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक स्कैम डिस्कस करने वाली हूँ जो मेरे साथ हो जाता अगर मैं थोड़ी सी अवेयरनेस ना दिखाती। तो स्कैम हुआ क्या, मतलब कैसे आई वॉज टू गेट इन टू दिस थिंग। अभी फ़ोन स्कैमिंग या मैसेजेस के थ्रू स्कैमिंग ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। एंड जो बैंक अथॉरिटीज़ है वो हमें टाइम टू टाइम आरबीआई की जो एक एडवर्टीज़मेंट भी आती है जिसमें बताती है कि अपनी कौन सी डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, तो वो टाइमली चलती है वहाँ पे। अब स्कैम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है स्कैमर्स के लिए भी, बिकॉज ऑलमोस्ट टीवी की एडवर्टीज़मेंट्स, फ़ोन पे एडवर्टीज़मेंट्स के कारण लोग अवेयर हो चुके हैं। अब क्या होता है, हिमाचल में आंगनवाड़ी का रोल बहुत ज़्यादा है। तो मेरी ताई सास है, शी इज़ एम्प्लॉयड इन आंगनवाड़ी। तो मेरा जितना भी आंगनवाड़ी का काम था व्हेन माय डॉटर वाज टू बॉर्न, वो सब वही देख रही थी। जैसे होता है 6 साल तक बच्चे का वेट होता है, या कुछ भी गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ या जो भी मॉनिटरी इंसेंटिव्स कुछ भी जो भी आता है गवर्नमेंट के थ्रू हिमाचल में। बेसिकली मैं हिमाचल का इसलिए बता पा रही हूँ बिकॉज आई एम फ्रॉम देयर। तो जो भी था वो वहीं पे आंगनवाड़ी का जो भी होता है वहाँ पे आपके अकाउंट में वो पैसा या कुछ भी जो भी एमिनिटीज़ होती हैं वो एक ऑफिसर या फिर एक एम्प्लॉय के थ्रू ही आती हैं। तो एज आई टोल्ड अर्लियर, मेरे ताई सास वहाँ पे हैं। तो ताई जी हमेशा इन एडवांस हमें अवेयर कर देते हैं अगर कभी अम्मू का वेट होना है या फिर कुछ भी जो भी चीज़ें आनी होती हैं थ्रू आंगनवाड़ी, तो वो हमें टाइमली इन्फॉर्म कर देती हैं। ऐसा आज दिन तक कभी नहीं हुआ कि उन्होंने ना बताया हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। कुछ भी अगर कोई वैक्सीनेशन है या कुछ भी जो वहाँ पे होना है, शी ऑलवेज टेल्स टू अस कि हाँ भैया कामना ऐसी चीज़ें होनी है तो तुम कर लेना। और जितनी बार भी मैं जाती हूँ शी ऑलवेज टेल मी कि इस बार क्या करना है, तो वो बताती हैं। अभी क्या होता है, परसों मॉर्निंग में मुझे कॉल आता है, ही सेड आई एम, मैं नाम भूल गई हूँ, ही वॉज सम शर्मा। मैं नंबर भी शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे किस नंबर से कॉल आई थी। तो आई एम सम शर्मा, आई एम टॉकिंग फ्रॉम आंगनवाड़ी सेंटर का ब्लॉक लेवल। अभी आई एम नॉट दैट मच अवेयर इन चीज़ों के बारे में, तो मैं उनसे बात कर रही हूँ। तो ही सेड उनके पास मेरी सारी डिटेल्स, मेरी डॉटर का डेट ऑफ बर्थ, देन कहाँ पे मेरी बेटी का बर्थ हुआ है, एंड देन मेरा आधार कार्ड नंबर, ही हैड ऑलमोस्ट ऑल द डिटेल्स। उन्होंने वो सब डिटेल्स मेरे साथ शेयर करी है ना। देन ही वॉज लाइक वेरीफाई कीजिए मैम, वेरीफाई कीजिए। आई वॉज लाइक कि हाँ ये आंगनवाड़ी से कॉल हो सकता है, तो मैंने वो वेरीफाई भी की। अब क्या होता है, ही सेड आपको 9400 रुपीज़ मिलने हैं थ्रू गवर्नमेंट। अभी ऐसा मैंने कभी नहीं सुना कि बच्चा 2-2.5 साल का हो गया उसके बाद गवर्नमेंट कोई बेनिफिट दे रही है। तो आई वॉज लाइक ओके, मैं उनकी बात सुन रही हूँ। तो ही सेड कि आपका फॉर्म आया है, उन्होंने मेरा नाम लिया कि आपका फॉर्म आया है कामना जी थ्रू ताई जी के नाम से। तो मेरे को वहाँ पे हल्का सा डाउट हुआ कि ताई जी अगर मेरा कोई भी फॉर्म सबमिट करती तो या तो वो मेरी सासू मॉम को बताती, मेरी मदर इन लॉ को बताती, या फिर मेरी सिस्टर इन लॉ वहीं है, घर पे ही है, तो उनको बताती। तो वो मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करती कि हाँ भाभी ऐसे है, मम्मी मुझे ज़रूर बताते कि ऐसे ऐसे कोई फॉर्म फिल हुआ है, या ताई जी मुझे कॉल करते, कुछ ना कुछ होता जिसके थ्रू मुझे इन्फॉर्मेशन रहती। तो मुझे ऐसा कोई कॉल नहीं आया। तो आई वॉज़ लाइक कि एंड ही आस्क्ड मी कि आपका ये अकाउंट नंबर है, इस बैंक में आपका अकाउंट है, और उसके बाद आपको ये पैसा ट्रांसफ़र होना है। फॉर अ सेकेंड आई थॉट कि शायद गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटी स्टार्ट करी हो, बट जितना मुझे पता है, जितना मैंने स्कीम्स वगैरह पढ़ी हैं, वैसे वहाँ पे 9400 रुपीज़ की कोई स्कीम नहीं है। तो वहाँ पे मुझे एक हल्का सा डाउट हुआ। तो उन्होंने मुझे पूछा कि बताइए मैम क्या करना है। तो आई वाज लाइक कि फ़र्दर आप मुझे बताइए। ही सेड आप गूगल पे चलाती हैं। जैसे ही उसने मुझसे पूछा कि आप गूगल पे चलाती हैं, एट दैट स्पॉट ओनली मुझे ये शट आउट हो गया कि ये एक स्कैम है। फॉर श्योर इट इज़ अ स्कैम। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट का पैसा अगर आपके पास आना है तो वो आपके ऑथोराइज्ड अकाउंट में आएगा, ना कि गूगल पे। आज दिन तक वाई इज़ गवर्नमेंट गोइंग टू यूज़ गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट क्यों यूज़ करेगी, जबकि वो थ्रू अकाउंट ही सारी चीज़ें हुई हैं। मुझे गवर्नमेंट की तरफ से व्हेन आई वाज टू बॉर्न, मुझे 3 इंस्टॉलमेंट्स में 6000 रुपीज़ मिले थे फ्रॉम हिमाचल गवर्नमेंट, जो वो मिलते ही हैं, और वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था। देन वाई गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू आस्क मी एट दिस टाइम कि भैया आपका गूगल पे चलता है। वही मुझे डाउट हुआ एट दैट टाइम ओनली। ही सेड अगर आप गूगल पे नंबर अपना नहीं दे सकते हो, तो मैंने बोला मैं नहीं यूज़ करती हूँ, मैं जहाँ पे हूँ मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास तो फ़ोन भी दूसरा है, बटनों वाला है, तो हाउ कैन आई गिव यू ना। तो ही वॉज लाइक आप अपने किसी घर के बंदे का नंबर दे दो। यू विल बी सरप्राइज टू नो ही नेम्ड माई फादर इन लॉ, he named my mother-in-law,
एंड मैं मेरे हस्बैंड का नाम भी लिया। हस्बैंड का नाम आई कैन एट अ पॉइंट मैं सोच सकती हूँ कि हाँ उनके पास हो सकता है, बिकॉज आधार कार्ड पे जब हस्बैंड का नाम है तो वो वहाँ से ले सकते हैं वो चीज़ें। बट हाउ अबाउट माई मदर इन लॉ एंड माई फादर इन लॉ नेम, आई वॉज वेरी वेरी मच सरप्राइज। तो उस फ़ोन के डिस्कनेक्ट होते ही मैंने अपनी मदर इन लॉ को कॉल किया। मैंने उनसे पूछा कि ताई जी ने आपको कुछ बताया? तो शी सेड नो, मेरी कोई बात ही नहीं हुई है। तो यहाँ से मतलब ये पता चल रहा है कि अब यहाँ पे इस लेवल पे स्कैम्स हो रहे हैं। तो आंगनवाड़ी के नाम पे भी स्कैम होने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग प्लीज़ अवेयर रहिए इन सब चीज़ों में, फॉर अ सेकेंड। कई बार क्योंकि आंगनवाड़ी के केस में क्या होता है, ज़्यादातर लेडीज़ जो होती हैं गाँव वाली होती हैं, या फिर वो होती हैं जिनको इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। मतलब जो जैसे मेरी मम्मी हुई, मेरी मम्मी को इतनी अवेयरनेस नहीं होगी, वो ये चीज़ें कर सकती हैं, पर बिकॉज वो फ़ोन ही नहीं मतलब इस लेवल पे यूज़ करती हैं कि गूगल पे वगैरह वो चला पाए, तो वो नहीं। बट फिर भी कई बार फॉर अ इंस्टेंस, जैसे अब मैं थी, आई वॉज लाइक इन सब चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं, बट फॉर इंस्टेंस मैंने सोच लिया कि यार गवर्नमेंट गूगल पे में क्यों पैसा डालेगी। हो सकता है हम कई बार इतना बिजी होते हैं कि हम लोग को नहीं पता चलता है, एंड वी कैन गिव हाँ ये हमारा गूगल पे का नंबर है, या कुछ भी आगे मैं फर्दर प्रोसीड करती तो जो मेरे बैंक बैलेंस में था अभी वो भी उड़ जाता। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये स्कैम था आंगनवाड़ी के नाम पे। प्लीज़ बी वेरी मच अलर्ट व्हेन सच थिंग्स आर गोइंग टू हैपन टू यू। आपको कोई ऐसा कॉल आता है तो आप बहुत अलर्ट रहिए, बहुत अवेयर रहिए, बिकॉज एक सिंगल रुपया भी जो आपने हार्ड अर्न किया होता है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे स्कैमर्स को कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 20 मिनट में भी अगर उन्होंने एक बंदे से स्कैम कर दिया तो देयर पर्पस इज सॉल्व। सो बी वेरी मच अलर्ट एंड बी वेरी मच अवेयर। यही पर्पस था इस वीडियो को बनाने का। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।